नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। देख रहा है इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। इस वक्त मैं रोहतास ज़िला के संझौली प्रखंड में उपस्थित हूं और जैसा कि तमिलनाडु में जो तूफ़ान आया था उसका असर कहीं न कहीं हमारे बिहार में दिख रहा है। अभी खेत में धान कट रहा है और इस खराब मौसम के वजह से किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय होने वाली है, क्योंकि इस मौसम को लेकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेत से जो धान का बोझा आया है इस खलिहान में रखा गया है और बाकी जो धान काटा गया है आप देख सकते हैं कि इस खेत में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का मौसम खराब रहेगा तो ये सारा जो धान का अनाज है ये खराब होने की संभावना है और बहुत सारा प्रभाव इस तूफ़ान को लेकर के बिहार में हो चुका है। जैसा कि पिछले 2 दिनों से जो मौसम खराब हुआ है उसको लेकर के किसानों की स्थिति तो खराब हो ही रही है और जो भी दुकानदार हैं या फिर वो मवेशी का सामान बेच रहे हैं या फिर वो राशन का सामान बेच रहे हैं या फिर वो एक्स्ट्रा सामान हो या फिर वो भोजनालय क्यों ना हो, सभी दुकानदारों पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ा है। और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर धान का बोझा को रखा गया है और जो भी यहाँ पर बाहर से लोग आए हुए हैं इस खेती का काम को करने के लिए, उनके भी काम में कहीं ना कहीं इंद्र भगवान बाधा पैदा कर चुके हैं। क्योंकि जब तक ये सूख नहीं जाएगा तब तक इसको बांधा नहीं जाएगा और जब बांधा जाएगा तभी ये खलिहान में आ सकता है, अन्यथा यह ऐसे ही पड़ा रहेगा और खराब भी हो सकता है। अभी हमारे साथ एक इंडियन फार्मर जुट चुके हैं तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जो बिहार में बिन मौसम बरसात हो रही है इसका असर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बाबा हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय दीजिए अपना। राम प्रसाद चौधरी जी। गाँव यहाँ का जो 2 दिनों से मौसम खराब हुआ है तो किसानों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? धान सब सड़ जाएगा, कुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, सब पुआल खराब हो जाएगा, सब चारा के लिए दिक्कत हो जाएगी। और इसके अलावा और किन किन बिजनेस पर इसका असर पड़ रहा है? सब कुछ सब बिजनेस पर असर पड़ेगा। सब बिजनेस ठप पड़ जाएगा। खलिहान में पानी लगा हुआ है, सब लेबर आए हुए हैं बाहर से, तो खाने पीने का दिक्कत हो जाएगा। तो आने वाला समय में कहीं न कहीं चावल का रेट तो ऊपर भाग सकता है, बहुत भाग सकता है। सब्जी पर भी असर पड़ेगा इसका? सब्जी पर असर पड़ेगा। गेहूँ को बुआई समय पर नहीं होगा जी। ऐसा और असर पड़ेगा गेहूँ पर। खेत नहीं होगा, पानी नहीं सूखेगा तो खेत गेहूँ कैसे बुलाएगा, बहुत इसका असर पड़ेगा। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैं कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि इस मौसम को लेकर के वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और उनके दुकान पर किस प्रकार का असर पड़ रहा है। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और अभी हमारे साथ एक और भारतीय किसान जुड़ चुके हैं तो इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो बिन मौसम बरसात हो रही है पिछले 2 दिनों से, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और क्या क्या नुकसान किसानों को हो सकता है। परिचय। पूरा तो रबी बुआई समझिए कि लेट से होगी, जो कि रुबाई धान तो कुल जमने की स्थिति में हो गया है। परेशानी अब इसका कोई समझिए कि मुआवजा नहीं मिल सकता है, जितना कि धान कुल पथारी समझिए कि भींज गया है, छानना पड़ेगा उसको। और आने वाला समय में चावल का रेट भी हाई हो सकता है। ये तो अनुमान बाजार पर इसके कोई किसान अनुमान थोड़े लगा सकता है। नहीं, जैसे कि अगर नुकसान हो रहा है तो आखिर भरपाई कैसे हो पाएगा? जो सड़ जाएगा, जो बेकार हो जाएगा, नहीं तो भरपाई उतना थोड़े होगा कि सड़ेगा भूलेगा। भरपाई तो समझिए किसान का सरकार थोड़े करेगी, इसका समझिए कि अनाज तो हो ही जाएगा, सड़ा गुला जैसे भी होगा, जैसे भी हो। हाँ।
मगर दर तो कम मिलेगा। हाँ, दर तो कम होगा, किसान का ना लॉस होगा। किसान का ही लॉस होगा। हाँ। अच्छा, इसका असर तो सब्जी पर भी पड़ सकता है। हाँ, साग सब्जी सब समझे कि नुकसान होगा, फल फुलहरी सब, गोभी सब समझे महंगा मार्केट में मिलेगा। हाँ, महंगा मिलेगा। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 दिनों से मौसम खराब है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या आप अपना दुकान खोले हैं आज? मौसम के थोड़ा सा परेशानी हो रही है, ठंडा थोड़ा सा बढ़ गया है मौसम के लेकर। दुकान तो खोले हैं लेकिन ग्राहक नहीं है मौसम के लेकर, और सबसे ज़्यादा किसानों को दिक्कत हो रहा है मौसम के लेकर, परेशानी हो रही है। धान जो काट दिए हैं उसके लिए बहुत परेशानी है। अब कब तक ये मौसम करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। परिचय? मेरा नाम देव पुजर कुमार गोस्वामी है। क्या चीज़ का दुकान है आपका? मेरा दुकान तो रोड पे सिंगार कुमार का दुकान है। आपकी दुकान पर भी असर पड़ा है? हाँ, बहुत असर पड़ा है ठंडा के। ग्राहक एकदम घर से निकल ही नहीं रहे हैं मौसम के लेकर। खराब है और पानी भी पड़ रहा है। हाँ, पानी पड़ रहा है और कब तक पड़ेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और अभी मैं एक सिंगार दुकान के पास भी उपस्थित हूँ, यहाँ भी जानने का प्रयास करूँगा कि इस मौसम को लेकर के ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और किस प्रकार यहाँ पर आज का बिक्री गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पताली हुआ जी, ये आपका दुकान है जी। सर। आज जो मौसम खराब हुआ पिछले 2 दिनों से, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? किस प्रकार यहाँ पर ग्राहकों का रुझान रहा? कल से तो बोहनी बटा भी नहीं हो रहा है, आज तो एकदम सूखा पड़ गया है। अच्छा। बुनी बरसात के लेकर के बोहनी बटा भी नहीं हो रहा है, और इसका सबसे ज़्यादा असर किसानों पर है पड़ा। इसलिए समझ लिए दुकानदार लोग पर क्या असर होगा आप ही खुद बताइए। ग्राहक मतलब एक ग्राहक भी नहीं आया। हालांकि ये वैसा बाजार है, ये वैसा मार्केट है, ये वैसा दुकान है, हमेशा यहाँ पर ग्राहक भरा रहे। आज और कल लेकर के यहाँ पर बोहनी बटा भी नहीं हो रहा है, एक ग्राहक भी नहीं आया। और अभी मैं संझौली के सब्जी मार्केट में उपस्थित हो चुका हूं, तो आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि पिछले 2 दिनों से जो मौसम खराब हुआ है इनके बिक्री पर क्या असर पड़ा है। क्या नाम है आपका? प्रदुम कुमार नाम पड़ेगा हमारा। गांव पखनहिया। पिछले 2 दिनों से जो इस प्रकार का मौसम है, आपके दुकान पर क्या असर पड़ा, इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। सर, बहुत असर पड़ गया, किसान लोग का धान पे बहुत असर पड़ा, इसलिए हम लोग का बिक्री बहुत डाउन हो गया है। ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो ग्राहक कहाँ से आ रहे हैं? ग्राहक तो अपना खेती में बाज रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? तो इसे पानी की वजह से आने वाला समय में कहीं ना कहीं सब्जियों का रेट तो बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी ऊपर से सौदा आएगा तब न बढ़ेगा, सौदा नहीं आएगा तो कहाँ से बढ़ेगा। तो अभी क्या इस बरसात को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? किस प्रकार के यहाँ आपके दुकान पर सब्जियों का रेट है? टमाटर 40 रुपए केजी है, मार्चा 10 के पाव हो रहा है, 15 का आधा किलो है, प्याज 60 रुपए किलो, छेमी 40 का है, गोभी 10 का है। यही तो मार्केट चल रहा है। चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और भी मैं कुछ ग्राहकों से बात करूंगा कि इस बरसात के मौसम को लेकर के बिन बरसात को लेकर के ये लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, आज का जो मौसम खराब है इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज मौसम खराब, बहुत स्थिति खराब है, हम लोग का दुकानदारी बहुत मंदा चल रहा है। अच्छा। और ग्राहकों को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? पर्याप्त मात्रा में ग्राहक आ रहे हैं? नहीं, बहुत 100% 10% ग्राहक 10% ग्राहक आ रहे हैं। तो आने वाला समय में कहीं ना कहीं सब्जियों का रेट तो भाग सकता है। हाँ, भाग सकता है। और अभी क्या रेट चल रहा है? अभी तो गोभी 15 का चल रहा है, मिर्चा 30 रुपये के जी है, प्याज 60 रुपये के जी है, टमाटर 40 रुपये के जी बिक रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील कुमार पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़िया फोटो भेज तने गाज